साहिब बंदगी सतनाम। तो आज सहारनपुर में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। उस शब्द निवास आकाशवाणी का प्रचार होने जा रहा है। शब्द गुरु का प्रचार हो रहा है। जो भी भगत इस वाणी को सुनेंगे लाइव के द्वारा, वो पूरा विवेक जगाएं और सत्य और असत्य को निर्णय करके सत्य को धारण करें, असत्य को त्यागें, तभी हमारा जन्म सफल हो सकता है। तो आज का सत्संग सतलोक और शब्द लोक आज इस पे करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों का ये भ्रम है कि हमें मरने के बाद सतलोक जाना है और सतलोक के बाद अलग लोक जाना है, अगम लोक जाना है, अनामी लोक जाना है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सब कुछ नहीं करना है। क्या करना है आज के सत्संग में बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। इसको पूरे विवेक के द्वारा, पूरा समझ के द्वारा इसको समझना है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब जहाँ से आते हैं हमें जगाने के लिए, हमें समझाने के लिए, उस लोक को वो अपनी वाणियों में सतलोक करके जिक्र करते हैं। सत्यलोक से हम चले आए, काटन जम जंजीर। तो सतलोक कहने को सतलोक है, लेकिन असल में उसका भेद क्या है, कौन सा वो लोक है और क्या उसकी असलियत है, इसको समझने के लिए हमें बहुत ही गहराई से, बड़े विवेक के द्वारा इस सत्य को जानना है, इस सत्य को समझना है कि आखिर वो स्थान है कैसा। क्योंकि आजकल इतने संतों ने सतलोक की महिमा गा दी, सतलोक के बारे में बताना शुरू कर दिया। कोई कहता है वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, अनंत प्रकाश है, करोड़ों लाखों अरबों सूरज वहाँ पर चमक रहे हैं और उसी प्रकाश में हम सबने मिल जाना है। मिल गया सतलोक। कई लोग कहते हैं सतलोक यानी कि बहुत बड़े बड़े महल हैं, दूध की नदियां हैं, सोने की सड़कें हैं, बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, हर घर के आगे हेलीकॉप्टर हवाई जहाज खड़े हुए हैं। उनकी नज़र में यही सतलोक है। लेकिन कबीर साहब क्या कह रहे हैं, कबीर साहब का सतलोक कौन सा है, उसको समझने के लिए हमें वाणी पे विचार करना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। कहते हैं हमारा जो लोक है, हमारा जो घर है, वो कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई बस्ती है, कोई गांव है, कोई शहर है, मकान दुकान बने हुए हैं। बिल्कुल भी नहीं। इस भ्रम में कभी नहीं पड़ना है कि सतलोक में कोई मकान दुकान है, बिल्कुल नहीं। इस भ्रम में बिल्कुल नहीं पड़ना है कि सतलोक में कोई बिल्डिंगें बनी हुई हैं और तुम जाके उन बिल्डिंगों में रहोगे। क्या भरमाया जाता है हमें कि माया ने सतलोक की नकल करके ये दुनिया बनाई। अब देखो मूर्ख इंसान इस लपेटे में आ जाएगा, जो अविवेकी है वो इसके लपेटे में आ जाएगा कि शायद गुरुजी सही बोल रहे हैं। कारण क्या है, क्योंकि कई वाणियों में आता है कि माया ने सतलोक का प्रतिबिंब यहां पे डाल रखा है इस लोक में। अब वो क्या कहना चाह रही है वाणी, वो बात बिल्कुल अलग है, और हमें क्या समझा दिया गया वो ज्ञान बिल्कुल अलग है। बहुत से संत ये कहते हैं कि जैसा यहां संसार है बिल्कुल वैसा ही सतलोक में भी है, और उदाहरण देते हैं कि जैसे यहां ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी दुकानें मकान हैं, वैसा ही सब कुछ सतलोक में भी है। जबकि ये बिल्कुल झूठ है। कैसे मानेंगे इसको, कैसे समझेंगे कि ये झूठ है? क्योंकि आप खुद विचार करें, अगर सतलोक में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई थी परमात्मा ने, और तुम कह रहे हो कि माया ने वैसी ही नकल इस संसार में करी है, तो मेरे भाई सतयुग में ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहां आ जानी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि माया ने तो ये तीन लोक में प्रतिबिंब डाला है सतलोक का। सतलोक में बिल्डिंगें हैं तो यहां सतयुग में ही बिल्डिंगें आ जानी चाहिए थी, त्रेता में बिल्डिंगें होनी चाहिए थी, द्वापर में बिल्डिंग। अरे अभी 50 साल पहले देख लो भारत का हाल, विदेशों का हाल, झोपड़ियों में रहते थे लोग,
100 साल पहले चले जाओ, कैसी कैसी झोपड़ियां, कैसे कैसे कबीले रहते थे। तो सतलोक में क्या झोपड़ियां और कबीले हैं? क्या सतलोक में भी गरीबी है? आज ये इंसान अमीर हो गया पैसा कमा कमा के, आज ये अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना बैठा, तो इन लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी सतलोक में। और जब ये इंसान झोपड़ियों में जीवन काट के जा रहा था, आज से 100 साल पहले देख लो, 200 साल पहले, ये बिल्डिंगें नहीं थी भाई। 95% लोग झोपड़ियों में रह रहे थे, कच्चे मकानों में रह रहे थे। केवल राजा महाराजा जो थे वो महल में रहते थे, वरना सब झोपड़ियों में रहते थे। आज भी देख लो, गांव में आप जाके देखो, इक्का दुक्का मकान आपको मिलेंगे पक्के। ऐसे ऐसे गांव में जहां पर पूरा पूरा गांव आज भी झोपड़पट्टी में बैठा हुआ है। तो ये नकल क्यों नहीं मिली वहां से? सतलोक की नकल माया ने बनाई है, तो ये झोपड़ियां क्यों बनाई हैं यहां पे? और पहली बात तो अगर माया ने ये बनाई होती तो फिर आदमी ने क्या बनाया है? अरे ये सब आदमी ने बनाया है, ये झोपड़ियां आदमी ने बनाई हैं, ये महल आदमी ने बनाया है, ये दुकानें आदमी ने बनाई हैं। तो यानी आदमी नकल मार रहा है सतलोक की? आदमी बिल्डिंगें बना रहा है कि माया बना रही है? पहले तो यही बता दो। ये शेरा वाली माता बिल्डिंगें बना रही है क्या? जो ऐसे गुरुओं ने भ्रम फैला दिया कि जैसी बिल्डिंगें यहां हैं वैसी सतलोक में हैं, माया ने उसकी नकल यहां बनाई है। तो माया ने बनाई है कि आदमियों ने बनाई है? पहले तो तुम यही बता दो। जब आदमियों ने बनाई है, टेंडर पास होके बनाई है, ठेकेदारों ने बनाई है, ठेका ले लेके बनाई है, मजदूरों ने बनाई है, सीमेंट भर भर के बनाई है, तो माया ने क्या बनाया है फिर? क्यों बेवकूफ बना रहे हो दुनिया को? क्यों भ्रम में डाल रहे हो तुम? और लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम ये मकान दुकान छोड़ के हम सतलोक में जाएंगे, वहां पर बिल्डिंगें हमारा इंतजार कर रही हैं, मकान बिल्डिंगें ऊंची ऊंची खाली पड़ी हैं। बताओ कैसा भरमा दिया इन लोगों ने इस जीव को। जबकि वाणी क्या कह रही है? वाणी क्या कह रही है? सोहंग ऊपर और है, सत सुकृत इक नाम। आगे आपको पता है क्या वाणी कह रही है? कि सोहंग ऊपर और है, सत सुकृत इक नाम, सब हंसों का वंश है, नहीं बस्ती नहीं गाम। क्या बता रहे हैं? कि सोहंग ऊपर और है। ये जो ओम सोहंग का ये खेल चल रहा है, यानी ओम काया और सोहंग जीव। अब इससे परे की बात चल रही है, ओहम सोहम से परे की बात चल रही है। ओहम सोहम के रहने का स्थान ये 3 लोक है। ओम और सोहम यानी ये काया और ये जीव इन मकानों में रह रहे हैं, झोपड़ियों में रह रहे हैं, इस नाशवान संसार में रह रहे हैं। लेकिन जब हम सत्य को प्राप्त करेंगे, जब हम परमात्मा के पास जाएंगे, तब वहां पर क्या हाल है बिल्कुल क्लियर बता दिया। सोहंग ऊपर और है, सत सुकृत इक नाम, सब हंसों का वंश है, नहीं बस्ती नहीं गांव। यानी वहां ना तो कोई बस्ती है और ना ही वहां कोई गांव है। बस्ती और गांव क्यों बोला गया? क्योंकि कोई ये ना सोचने लग जाए कि वहां बस्ती बसी हुई है, हमारी मकान दुकान बने हुए हैं वहां पे। ऐसा कुछ नहीं है भाई। वहां केवल और केवल शब्द है, और हम सब शब्द में निवास करेंगे, और हमारा स्वरूप शब्द ही हो जाएगा। सुरत समाये शब्द में, और वाको काल ना खाए, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। अब कैसे रहेंगे शब्द में? तो गरीबदास जी की वाणी क्या कहती है? शब्द निवास आकाशवाणी, ये सतगुरु का रूप है। चांद सूर्य पवन नहीं पानी, ना जहां छांव ना धूप है। देखो कितना क्लियर बता दिया। इतना क्लियर मैसेज किसी संत ने नहीं दिया होगा आज तक, जितना गरीबदास जी महाराज ने एक ही लाइन में सारा निबेड़ा कर दिया। शब्द निवास यानी तुम्हारा निवास कहां होगा? जैसे तुम्हें कोई पूछे तुम्हारा निवास स्थान कहां है, तो तुम अपना मकान नंबर बता देते हो, तुम अपने शहर का नाम बता देते हो, तुम अपने देश का नाम बता देते हो, तुम अपने लोक का नाम बता देते हो कि कहां निवास कर रहे हो, मृत्यु लोक में। लेकिन जब परमात्मा के पास पहुंचोगे तो निवास स्थान क्या हो जाएगा? शब्द निवास आकाशवाणी,
ये सतगुरु का रूप है। आकाशवाणी का मतलब क्या है, इसको समझ लो। इसको कहा जाता है शब्द अखंड और सब खंडा, और सार शब्द गरजे बरमंडा। यानी ब्रह्मांड के पार जो गर्जना हो रही है वही तुम्हारा असली घर है, उसी शब्द में तुमने निवास करना है। और वो आकाशवाणी, जैसे बादलों की गर्जना होती है आकाश में, बिल्कुल इसी प्रकार उस परमात्मा का स्वरूप है। उसे शब्द स्वरूपी राम भी बोला जाता है। ये धन धन सतगुरु वाला बाबा जो नाम दीक्षा में देता है, सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम, ये उसी शब्द स्वरूपी राम का जिक्र है। सांकेतिक ज्ञान है उसका कि वो राम कैसा है, उसका स्वरूप क्या है। शब्द स्वरूपी राम, देह स्वरूपी राम नहीं। हम हैं शब्द शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नाही, शब्द न बिन से देही, और कहें कबीर हम शब्द सनेही। देह सनेही नहीं कि कोई सोचे वहां परमात्मा देह रूप में विराजमान है। जो वेदों में बताया गया है कि परमात्मा राजा के तुल्य है, राजा के तुल्य है, राजा की तरह दार्शनिक है। उसके भेद को समझो, शब्दों पे मत मरो जाके, शब्दों के भाव को पकड़ो। जैसे राजा, राजा जंगल का भी होता है, यानी शेर सब जानवरों में राजा के समान दार्शनिक है, दर्शनीय है। लोग सिंह दर्शन करने जाते हैं गिर जंगल में, वो राजा है वहां का। इसका मतलब ये नहीं कि जहां राजा लिख दिया वो आदमी बन जाएगा। केवल वेदों में इतना लिखा है कि वो परमात्मा वो राजा के तुल्य है, वो दर्शनीय है, यानी देखने योग्य है। इसका मतलब क्या है कि इस संसार में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य दर्शनीय नहीं है, वो तो झूठ है, उसके दर्शन क्या करोगे। दर्शनीय कौन है, राजा के समान कौन है, वो सत्य तत्व, वो परम तत्व, उसी को परमात्मा बोला गया है। यहां पे नर की बात नहीं करी है कि नर है, वहां पे राजा तुल्य बोला गया है। राजा यानी श्रेष्ठ, यानी राजा और प्रजा। प्रजा क्या है, सामान्य, और राजा क्या है, श्रेष्ठ। तो वेदों में जो परमात्मा के बारे में जिक्र है कि वो राजा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको आदमी बना दो तुम। राजा शेर भी होता है, आदमी मत बना देना कहीं शेर को कि वो राजा है तो शेर हो आदमी हो गया। वो जंगल का राजा है, और भी राजा है, ऐसी बात नहीं है। सब्जियों में राजा कौन है, किसको बोलते हैं राजा, हैं? आलू को बोलते हैं राजा, सब्जियों का राजा। अब इसका मतलब ये नहीं कि और आलू आदमी की तरह है। फलों में भी राजा होता है। कौन है राजा, आम राजा है फलों का। अब इसका मतलब ये नहीं कि आम को तुम आदमी बना दो। तो राजा तुल्य का मतलब है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। और जहां पर वेदों में कवि आता है, कवि, इन्होंने कवि को उठा के कबीर बना दिया। बताओ, अरे कवि अलग चीज है, कबीर अलग चीज है। बताओ, कवि बना दिया, राह कहां चला गया। बताओ, अगर किसी का नाम संदीप है तो क्या संदीप बोलेंगे उसको, पा कहां चला गया उसका। अगर किसी का नाम राजेश है तो क्या उसको राजे बोलेंगे, शाह कहां गया उसका। किसी का नाम नितिन है तो नीति बोलेंगे, ना कहां चला गया उसका। इसी प्रकार वेदों में जो कवि बोला गया है उसको समझ लो, उसका भाव क्या है। कवि का मतलब होता है जो सत्य को जान रहा है, जो सत्य का दर्शन कर रहा है, जो तथ्य को समझता है और जो सारे भेदों को जानता है, उसे कवि कहते हैं। यानी वो सत्य को भी जानता है और असत्य को भी जानता है, उसे कवि कहते हैं। जिसको हम साक्षी भी कह देते हैं, साक्षी, जो सबका साक्षी है, जो साक्षी भाव में रहता है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, कवि को कबीर बना दिया। बताओ, कहते हैं वेदों में प्रमाण है कबीर देव भगवान है। अरे भाई, वो कवि है, कबीर देव नहीं है। वो कवि है, यानी कि जो तत्वों को जानता है, तत्वदर्शी संत है वो।
गीता में जिस तत्वदर्शी संत की महिमा गाई है, वेदों में उसी तत्वदर्शी को कवि नाम से संबोधित किया गया है। लेकिन इन लोग के समझ में नहीं आएगा और ये मिट्टी की दुनिया को सतलोक की दुनिया बना के भरमाते हैं लोगों को कि जैसी ये मिट्टी की दुनिया है वैसे ही सतलोक में यहां बिल्डिंगें बनी हुई हैं जैसी यहां पे है। बताओ, लड़ मरोगे आपस में जाके सतलोक में, मैं नीचे रहूंगा, मैं ऊपर रहूंगा, समझ लो। कोई कहेगा मैं 10वें माले में रहूंगा, कोई कहेगा मैं 100वें माले पे, वहां पे झगड़े हो जाएंगे, तुम्हारे कोर्ट कचहरी हो जाएगी, समझ लो। इसलिए इस बात को समझ लो कि असली लोक क्या है। असली लोक शब्द है, लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। बस इसको समझना है। जो इसको समझ जाएगा उसकी पक्की टिकट आ जाएगी अपने असली धाम की, अपने असली घर की, जहां ना तो कोई बस्ती है और ना ही कोई गांव है। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। कल का प्रोग्राम ऋषिकेश में है। जो भी ऋषिकेश में मिलना चाहता है वो मुझे मैसेज कर सकता है। ऋषिकेश में कल का प्रोग्राम है। उसके बाद आगे चले जाएंगे। 28 तारीख को चंडीगढ़ में प्रोग्राम है। 29 तारीख को चंडीगढ़ में प्रोग्राम है और 30 तारीख को कैथल में प्रोग्राम। प्रोग्राम अटेंड करना चाहता है मुझे मैसेज कर सकता है। बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की जय सतनाम। और हमारा 1 तारीख को जो प्रोग्राम है गाजियाबाद में, उसके लिए आप 1 जनवरी जो नए साल का प्रोग्राम है आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। फोन नंबर दे रखा है 9810379878। इस पे रजिस्ट्रेशन करवाइए। जो भी नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, जो भी सत्संग अटेंड करना चाहते हैं, ये हमारा फिक्स प्रोग्राम है। 1 जनवरी को गाजियाबाद में ही होता है। तो जो भी आना चाहते हैं संपर्क करें। और जो सेवादार हैं गाजियाबाद के, एक्टिव हो वो इसी नंबर पे संपर्क कर सकता है। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम।